मैं अव्यक्त कुमार वर्मा अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज हम बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं, तो इसके लिए आपसे क्षमा चाहेंगे क्योंकि जीवन में काफ़ी व्यस्तता रहती है, इधर समय नहीं मिल पाया था। तो अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल को आप अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा। सामान्य हिंदी कक्षा 12 का पाठ्यक्रम हम आपको पढ़ा रहे हैं, अध्ययन करा रहे हैं। क्योंकि किसी चीज़ को पाठ्यक्रम पहले जान लेते हैं तो पाठ्यक्रम को जानने के बाद ही आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। कक्षा 12 सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम क्या है। इस विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। खंड का पद्य, गद्य, खंड काव्य और कहानी। और खंड खा में क्या आता है? संस्कृत, गद्य पद्य, निबंध, काव्य सौंदर्य के तत्व, संस्कृत एवं हिंदी, व्याकरण और पत्र लेखन। तो यह 100 अंकों का पेपर होगा। एक पेपर होता है 100 अंकों का। अब खंड का में देखेंगे किस प्रकार से अंकों का विभाजन किया गया है। हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को ध्यान से देख रहे हैं। हिंदी गद्य का विकास नंबर 1 पर। हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास। शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं। निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना इत्यादि से 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। 5 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? 5 नंबर के पूछे जाते हैं प्रश्न। इसके बाद आता है नंबर 2 पर काव्य साहित्य का विकास। आधुनिक काल, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, नई कविता युग इत्यादि। इसमें भी 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे और 5 नंबर के आएंगे। यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होगा। नंबर 3 खंड का में देखेंगे क्या है। पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। प्रश्न पत्र में 2 गद्यांश दिए होंगे, उसमें से प्रत्येक पर 5-5 प्रश्न दिए होते हैं। उनके गद्यांशों को देखकर पढ़कर ही अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। इस तरह से गद्यांश पर आधारित प्रश्न 5 आते हैं, 10 नंबर के आते हैं। नंबर 4 में देखेंगे पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। इसमें भी प्रश्न पत्र में प्रश्न नंबर 4 में आएगा। क्या आता है? पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांश पर एक दिया होगा। 2 पद्यांश होते हैं, उसमें प्रत्येक पद्यांश पर 5-5 प्रश्न दिए होते हैं। तो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, यानी 10 नंबर कुल हो जाते हैं पद्यांश पर आधारित प्रश्न के। खंड का में आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5 में पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य सामान्य के देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 में क्या आता है? पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ। शब्द सीमा अधिकतम 80 अंक। तो 3 अंकों का साहित्यिक परिचय होता है, 2 अंकों की कृतियाँ होती हैं। इस तरह से 5 अंक का साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। गद्यांश में लेखकों का साहित्यिक परिचय। इसी प्रकार खंड खा में पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय। कवियों में जैसे रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त आदि बहुत से कवि हैं जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। उनसे साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। साहित्यिक परिचय 3 अंक का, कृतियाँ 2 अंक की, कुल मिला के 5 अंक का प्रश्न होता है। अधिकतम शब्द सीमा 80 अंक की होती है। प्रश्न नंबर 6 में देखेंगे पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न। अधिकतम शब्द सीमा 80 अंक, ये भी 5 अंक का प्रश्न आता है। पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथावस्तु प्रमुख पात्रों का चरित्रण। शब्द सीमा अधिकतम 80 अंक 80 शब्दों में और 5 अंक का ये भी आता है। लखीमपुर में आपका खंड काव्य कौन सा निर्धारित है? तो त्यागपति खंड काव्य निर्धारित है, जिसमें सम्राट हर्षवर्धन की कथावस्तु का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से आपने देखा हिंदी सामान्य हिंदी में खंड का में 50 अंकों का पाठ्यक्रम विधिवत रूप से विभाजित किया गया है। 7 प्रश्न आएंगे 50 अंक के खंड का में, और उसमें अंकों का विभाजन आपने देख लिया है, समझ लिया होगा। अब देखेंगे खंड खा में किस प्रकार से अंकों का विभाजन किया गया है सामान्य हिंदी में। प्रश्न नंबर 8 संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत खंड का में क्या आता है? पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। 7 अंक का आता है।
2 + 5 = 7 अंक का आता है। 2 अंक का संदर्भ होता है और 5 अंक का हिंदी अनुवाद पूछा जाता है। इसी प्रकार पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद 2 + 5 = 7 अंक। तो इसका मतलब क्या है, 2 अंक का संदर्भ होगा और 5 अंक का हिंदी अनुवाद होगा। इसमें सुभाषिता पाठ होता है या बहुत से अन्य पाठ में महत्वपूर्ण पाठ हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हिंदी व्याकरण में प्रश्न नंबर 9 आता है, लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ का वाक्य प्रयोग। लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ एवं उनका वाक्य प्रयोग 2 अंक में ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 10 से 11 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 में संस्कृत व्याकरण आता है। पाठ्यक्रम में क्या क्या निर्धारित है आप देख सकते हैं। संधियां में दीर्घ संधि पढ़ना है, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि में से किन्हीं 3 संधियों से संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद आपको पढ़ना है। 3 अंक का पूछा जाता है परीक्षा में। खंड का में संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान, संज्ञा, आत्मन, नामन, राजन, जगत, सरिता शब्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वनाम, सर्व, इदम, यद शब्द के रूप पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 11 में देखेंगे तो हिंदी व्याकरण आता है। अच्छा, प्रश्न नंबर 10 जो संस्कृत व्याकरण है 5 अंकों का आता है। कितने अंकों का? 5 अंकों का। तो अब हिंदी व्याकरण देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 में शब्दों में सूक्ष्म अंतर, 2 नंबर के अनेकार्थी शब्द, 2 नंबर के अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द यानी वाक्यांश के लिए 1 शब्द, केवल 2 वाक्यांश आएंगे। 2 नंबर में वाक्यों में त्रुटि परिमार्जन यानी लिंग वचन के अनुसार वर्तमान अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना होता है। तो ये भी 8 नंबर के कुल मिला के हिंदी 10 नंबर का व्याकरण होता है और संस्कृत व्याकरण 5 नंबर का होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 में देखेंगे काव्य सौंदर्य के तत्व में क्या आता है। रस, श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर, शांत रस एवं उदाहरण। अलंकार, शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष के लक्षण एवं उदाहरण। अर्थालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह के उदाहरण। और छंद, मात्रिक, चौपाई, दोहा, सुरठा, कुंडलिया के परिभाषा एवं उदाहरण। तो काव्य सौंदर्य के तत्व कितने नंबर के आएंगे? 6 नंबर के आएंगे। रस 2 नंबर के, अलंकार 2 अंक के और छंद भी 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 में देखेंगे पत्र लेखन में निम्नलिखित में से किसी एक पत्र लिखिए और पत्र लेखन 6 नंबर का आता है। जैसे नियुक्ति आवेदन पत्र है, बैंक से किसी व्यवसाय के ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र है, अपने नगर या गांव की सफाई संबंधित अधिकारी को पत्र लिखना होता है। तो ये 6 नंबर में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 14 में देखेंगे निबंध एक लिखाया जाता है आपके परीक्षा में। विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक